ये लो जी, सुबह सुबह का टाइम है और मैं लगा रही हूँ झाड़ू। ये जो आवाज़ आ रही है ये कूलर की आवाज़ आ रही है। एकदम अच्छा शोर सा मचा हुआ है, जैसे पानी की आवाज़ आती है झरने में से, ऐसे कूलर की आवाज़ आ रही है। कूलर चल रहा है क्योंकि गर्मी ज़्यादा होने लग गई है, तो अब सुबह तक कूलर चलता है। बेटा सो रहा है और तो सब हम उठ लिए हैं, बस बेटा ही सो रहा है। और ये मैंने लगा दी है झाड़ू। बस ये एक ही रूम रहा था, उसमें भी मैंने अब झाड़ू लगा दी है। और फिर और काम करूँगी मैं झाड़ू लगाने के बाद। थोड़े से सामान को एडजस्ट करूँगी कि कई सामान ऐसे ही खिलमिल हो जाते हैं, उन्हें डे टू डे ठीक करना पड़ता है। देखो ये कट्टे ऐसे ही खिलमिल हो गए थे, अब मैंने इनको जचाया है तो अभी थोड़े ठीक लग रहे हैं। अभी और जचाना बाकी रह गया है। और अब मैं बनाऊंगी आज बेसन गट्टे की सब्जी। तो मैंने बेसन ले लिया, उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, जीरा डाला और मिर्च, धनिया पाउडर और नमक डाल देंगे। धनिया पाउडर मैं हमेशा सब्जी में डालती हूँ, ये मैंने बता ही रखा है। और कुछ मैं डालूँ ना डालूँ, धनिया पाउडर ज़रूर डालती हूँ। और थोड़ा सा इसमें अब डालेंगे तेल, ताकि हाथों के ना चिपके। जब इसको गूंदेंगे तो ये हाथों के नहीं चिपकेगा। तो इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल लूँगी, तो ये हो जाएगा तेल। इसमें कोई ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना ज़रूर डालना है कि ये इसको बिल्कुल मिला के देखें तो लगे कि हाँ इसमें तेल है, फिर वो हाथों के नीचे पकता है। अगर कम तेल भी डालेंगे तो भी काम चल जाता है, लेकिन वो काफ़ी टाइम लगा देता है उसमें गूंदने में। अब देखो ये हो गया तैयार। इसमें थोड़ा सा पानी मिला के और इसको गूंद लेंगे। और फिर जैसे सिंपल सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही प्याज और टमाटर डाल के जीरे का छोंक लगा के सब्ज़ी बना लेंगे। ये प्याज एक ही प्याज है, ज़्यादा नहीं। और ये चढ़ा दी मैंने कढ़ाई, और इसमें डाल लेंगे अब तेल कढ़ाई में। ये थोड़ी सी गर्म हो जाती है, क्योंकि गर्म करने के बाद फिर तेल डालते हैं तब सही छोंक लगता है और तेल भी अच्छे से पक जाता है। तो अब तेल पक जाएगा तो मैं इसमें छोंक लगा लूँगी। और जो सिंपल सब्जी होती है वैसे ही सब्जी बनाऊँगी, कुछ अलग नहीं बनाऊँगी। अब वैसे और घड़ी में हो इधर गया। मैंने इसमें डाल दिया है सारा मसाला वसाला। और अब आप बैठ देख वाने रहे हैं बजे ये हो गई हमारी सब्ज़ी तैयार। बस थोड़ा सा उफान आएगा और सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। अब सब बैठ के खाना खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं। ये मेरे बेटे के टैंक है जो वो डेली बनाता रहता है, डेली 1-2 टैंक वो बनाता है। तो उसने सुबह सुबह ये 2-3 टैंक बना दिए हैं और इस पे स्टूल पे रखे हुए हैं। यहाँ पे बेटी देख रही है टीवी, उसने खाना खा लिया है। और बेटा और उसके पापा खाना खाने लग रहे हैं। टीवी देखते देखते एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि इतना काम करने के बाद जब हम खाना खाते हैं, जब पक्का हम टीवी ज़रूर देखते हैं, ताकि हम देर देर आराम से खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं। वैसे तो खाना खाते समय नहीं देखना चाहिए, लेकिन हम सब रिलैक्स होके ही खाना खाते हैं, क्योंकि अब हमने सारा काम निपटा लिया है तो फिर हम अपना रिलैक्स होके खाना खाएंगे। ठीक है, तो आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करेंगे। ये काम तो हमारा हो गया है, अब हम करेंगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम, ताकि कुछ और काम कर लें। काफ़ी बड़ा दिन पड़ा है। क्या मैं ये सर? देखिए हमारे छोटे छोटे पौधे जो कितने अच्छे फ्लोरिंग दे रहे हैं। इनको देखते ही दिल खुश हो जाता है, तो कितने प्यारे लगते हैं इनकी फ्लोरिंग, बहुत ही ज़्यादा। अब हमने यहाँ पर ऊपर भी रख दिए हैं। हमारी दीवार ऐसी दिख रही होगी क्योंकि हमने अंदर से ही रेनोवेट किया है, बाहर से नहीं किया है। थोड़ी बारिश अब शुरू हो गई तो हमने सोचा पहले बारिश हो लेती है, उसके बाद ही इसको रेनोवेट करेंगे। और ये इधर भी फ्लोरिंग बहुत ही प्यारी लग रही है। देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी फ्लोरिंग रंग बिरंगी है दिखाई दे रही है। अभी तो खिले नहीं हैं, और ज़्यादा खिलेंगे। जितने धूप निकलेगी उतने ही ज़्यादा ये खिलते चले जाते हैं। इधर ये हमारे सदाबहार की भी अच्छी फ्लोरिंग कर रहे हैं। सारे ही पौधे अब फ्लोरिंग पे हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब इनको देखते हैं। तो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन। और आज पानी लेट आया है तो अभी पानी दे रहे हैं, तभी तो हमने खाना वाना जल्दी खा लिया था और काम और कर लिया था।
और ये दे रहे हैं अब पानी। तो अब यहीं का काम निपटाएंगे क्योंकि यहीं का एक्स्ट्रा काम है और कोई काम ज़्यादा है नहीं। तो कुछ इधर का करेंगे, कुछ अपने प्लाट के हुए हैं जो हमने नेपियर ग्रास लगा रखी है उसका भी आज करेंगे, कुछ डंठल लगाएंगे उसके भी। तो ये यहाँ पे पानी दे रहे हैं बच्चों के पापा। और देखो घास सूख गई है क्योंकि एक दिन छोड़े एक दिन ही नल के आते हैं। तो अब यहाँ से पानी देने के बाद मैं उधर काम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने डंठल तोड़ ली है और मैं इनको लगा रही हूँ। तो यहाँ पे ये जो डंठल के ऊपर का हिस्सा है ये लगता नहीं है, तो इसको हम हरे में काट लेंगे। और यहाँ पे मैंने पानी पहले से ही चला रखा था, तो मैंने यहाँ पे डंठल लगा दी है। देखिए यहाँ पे ये डंठल लग रही है। तो इसमें बिल्कुल पानी मैंने फिलअप कर दिया है। ये ऐसे ही लगती है, इसको अगर ऐसे डबो देते हैं इसके अंदर पानी और मिट्टी के अंदर डबो देंगे तो ये इसी से हो जाएगी। ये देखो इधर ये सारे ऐसे ही हमने लगाई थी और कितनी अच्छी हो रही है। ये प्लाट में ही हमारा हरा हो जाता है, खेत में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि जब पास के पास हो तो और भी ज़्यादा इजी होता है। जो मैं अपनी रोज वीडियो डाला करूँगा और मैं अब इसमें और पानी दे रही हूँ। ये अगस्त तक मोनेटाइज करके 10,000 रुपया कमाया है। ये समरसेबल का पानी फिर है मैं अपना हमारा। पानी खाता सुनना के रख तो ये लूँगा। मैं ऐसे दे देती हूँ कि एक एक पेड़ के पास ही, तो उसी से ही इसमें अच्छे पानी लग जाता है। हाँ देखिए इसके ऊपर भी ऐसे छिड़काव कर दिया है जैसे बारिश हो गई है। वैसे तो बारिश होने लग गई है अब, लेकिन इसमें थोड़े सा ज़्यादा पानी की जरूरत भी होती है। और अब 2 दिन भी हो गए हैं बारिश हुई, तो जितना ज़्यादा इसमें पानी लगे उतना ज़्यादा इसमें फुटाव हो जाता है। अभी 3-4 दिन की ही कटी हुई में इतना ज़्यादा फुटाव हो गया है। तो अब यहाँ पे ये हमारा नीम का पेड़ है बीच में, तो इसको भी हमने कटवाया नहीं है क्योंकि हम इसको मोटो पहला इतना थोड़ी था। तो इससे निमोली वगैरह जो होती है उससे हम नीम खली बना लेते हैं। जब अब लगने लग रही है तो उसके हम नीम खली बना लेंगे, पौधों में काम आ जाएगी। और ये हमारी ग्रास है, देखो कितने एकदम अच्छे फुटाव से एक में ही 100 फुटाव होने लग रहे हैं। तो इसमें कभी दूर दूर होते हैं, ज़्यादा की जरूरत नहीं होती कि बिल्कुल पास पास होए। और ये ज़्यादा दिन की भी कटी हुई नहीं है, बस 4-5 दिन की ही कटी हुई है, उसमें इनका फुटाव अच्छा हो गया है। और वो इसमें मैंने कोई खाद वगैरह कुछ नहीं डाला है। खाद डालेंगे तब आपको दिखाएंगे क्योंकि हम गोबर की खाद डालते हैं, वैसी खाद तो हम बिल्कुल डालते ही नहीं हैं। तो यहाँ से ये हमारा कटिंग का जिसकी मैं डंठल काट के लगा रही हूँ वो है जो पकी हुई है, और ये है हमारी कटी हुई ग्रास है। और इसमें मैं पानी देने लग रही हूँ ताकि सारे में पानी दे दूँगी तो फिर 2-3 दिन तक देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये हमारा हो गया है सारा काम इधर का, और फिर हम करेंगे उस साइड जाके और काम। थोड़ा सा यहाँ से हम 1-2 बाल्टी रेत की लेके जाएंगे क्योंकि उधर हम घास लगा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा डालेंगे बिल्कुल इक्वल करने के लिए। तो यहाँ से हम 2 बाल्टी रेत की भर लेंगे। ये मेरी बेटी बोली कि मैं भरूँगी तो वो भरने लग गई है रेत को अब। और कुछ तो 1 बाल्टी मैंने भर ली, 1 वो भर रही है, और फिर हम ले चलेंगे इसको उस साइड। और फिर हमारा और काम जो भी होगा वो हम करेंगे, जो आपको दिखाएंगे ज़रूर कि हम और क्या काम कर रहे हैं। ये आप सुन रहे होंगे कि कोयल की कैसी आवाज़ और चिड़ियों की कैसी आवाज़ आ रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हमने ज़्यादा हरा भरा कर रखा है, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगा रखे हैं, तो उसकी वजह से चिड़िया बहुत ज़्यादा आ जाती है। खासकर जब हम पानी देते हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा आ जाती है। और ये हम लगा रहे हैं बाउंड्री पौधों के, क्योंकि जो ये हमने गलीचा घास लगा रखी है ये सारे फैल जाती है और पौधों की ग्रोथ कम हो जाती है इसकी वजह से। पहले इस वजह से हमने ऐसे बाउंड्री देने की सोचा, तो हमने ये अभी इसकी ईंट लगा रहे हैं। अब तो हम इसे टेम्परेरी लगा रहे हैं और फिर हम इसे शाम को देखेंगे कि कहाँ क्या कमी है, फिर इसे ठीक करेंगे। तो अभी तो हमने सुबह सुबह ऐसे सोचा कि चलो इनको ठीक लगा देते हैं, इससे पता चल जाएगा कि कितनी ईंटें और चाहिएगी और कितनी ज़्यादा है या कम है वो देख लेंगे। तो अब हम लगाने लगे हैं, मैं और मेरी बेटी लगे हुए हैं और ईंटें सर लेके आ रहे हैं मेरे हस्बैंड, और हम यहाँ पे
ईंटों को लगा रहे हैं, ताकि सारे लगे हुए हैं सारे के सारे काम करने के, तो इससे पता भी नहीं चलता है कि क्या काम कर रहे हैं। इससे थोड़ा सा हम सारे बात। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। अब मैं हो गई फ्री, तो आज करते हैं आप सबसे बातें ढेर सारी, क्योंकि काम काफ़ी कर लिया है। आपने देखा ही होगा सुबह सुबह काम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो काम करने के बाद अब मैं फ्री हो गई हूँ, तो सोचा चल थोड़ी देर बातें करते हैं। सब ठीक है, थोड़ा अपना ध्यान रखें और बच के रहें। हम सब ठीक है, थोड़ा सा बस यही है कि घर में कैद की तरह ही हैं, घर में सब रहते हैं। मैंने तो घर में ही रहना था, लेकिन और भी सब घर में ही रह रहे हैं। बच्चों को स्कूल वकूल सब छूट गए हैं, तो बच्चे भी सब अपने बिल्कुल घर में ऐसे हो गए हैं कि जैसे कहीं जाना ही नहीं है। तो अब उसके लिए हम थोड़ा सा बिजी हो रहे हैं, थोड़ा कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। सुबह सुबह लग जाते हैं, कुछ नया आज कर लेते हैं, तो उससे क्या है हमारा टाइम पास हो जाता है और पूरा दिन का शेड्यूल सा भी बन जाता है कि हाँ आज हमने कुछ किया है। तो आप भी ऐसा कुछ करेंगे तो आपका भी टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि आप टाइम पास ही करना है, और तो कुछ है नहीं कि हम कुछ और कर सकते हैं। तो इसलिए अपना टाइम पास अच्छे से करना है, तो कुछ करेंगे तभी हमारा टाइम पास होगा। तो इसलिए अब हम 10 बज गए हैं और 10 बजे बिल्कुल फ्री हो गए हैं। तो हमने काफ़ी काम भी कर लिया है, आपने देखा कि कितना सारा हमने काम किया है। तो इतना काम करने के बाद भी अगर हम 10 बजे फ्री हो जाते हैं तो काफ़ी बड़ा दिन होता है, तो उसमें हम रेस्ट भी कर सकते हैं और कुछ और भी कर सकते हैं कि कुछ नया करना है, कुछ सिलाई करनी है या कुछ घर का कोई और साफ़ सफाई करनी है, कुछ भी हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस एक ही काम किया है तो वही करेंगे। तो अपना शेड्यूल बनाइए और कुछ ना कुछ लाइफ को मोटिवेट कीजिए और कुछ करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करो और सब्सक्राइब भी करना। अगर अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर करके बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है और इसमें क्या कमी है, कुछ और चेंजिंग करनी है या कुछ और पूछना है, तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।